आपके सामने है क्लास 8 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 3 आ रोबोट इन द हाउस। चैप्टर के राइटर हैं दिलीप एम सल्वी। इस चैप्टर की कहानी में एक अजय नाम का लड़का है जिसके पास एक घरेलू रोबोट था। जब भी अजय कुछ झूठ बोलता तो रोबोट को पता चल जाता और रोबोट सुधार करने के लिए कहता। इस कहानी के दौरान जब पि, पिता और बेटे यानी अजय के बीच बातचीत हो रही थी तो रोबोट बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, सुधार, आप गलत हो, आप अपने पिता को गलत जानकारी दे रहे हो। सुधार, काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, आपका कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया गया। एरर एरर यानी गलत गलत। ये आवाज़ थी रोबोट की जो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी मेटल की आवाज़ आ रही हो, और वो बिल्कुल भी बदल के नहीं आ रही थी। इस आवाज़ ने अजय के सारे एक्सक्यूजेस यानी सारे बहानों को तोड़ने का काम किया। अजय इस बात पर गुस्सा हो गया और उसने कहा रोबोट को, रोबोट का नाम था मंकू, कि मंकू, बीच में इंटरप्ट करना बंद करो। तुम्हें हर बात के बीच में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोबोट इस पर कहता है, करेक्शन यानी सुधार। मंको रोबोट घरेलू रोबोट्स हैं जो घर की सारी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, साथ ही बातचीत में भी। वो घर का काम करते हैं, वो टेलीफोन का जवाब देते हैं, और इतने में आके रोबोट बोलने ही वाला होता है कि अजय के पिता रोबोट को रोक देते हैं और फिर अजय की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, वेल यंग मैन, मैं जानता हूँ कि तुमने अभी तक होमवर्क शुरू भी नहीं किया। मंकू तो बिल्कुल इस फैक्ट को कंफर्म कर रहा था। मैं अब तुमसे और कोई बहाने नहीं सुनना चाहता। तो अजय अपने पिता को कहता है कि ठीक है, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, और जाकर वो अपने कंप्यूटर टर्मिनल्स पर बैठ जाता है और कुछ बटन्स को दबाता है और सामने स्क्रीन पर मैथमेटिक प्रॉब्लम आने लगती हैं। स्क्रीन पर अजय अब अपने काम को बड़े ही ध्यान से करने लगा था। मंकू रोबोट भी वैक्यूम क्लीनर को उठाकर कारपेट की सफाई करने लगा। अजय के पिता अपने स्टडी रूम में गए और वहाँ पर अपने टर्मिनल यानी अपने कंप्यूटर पर काम करने लगे। अजय ने अपना होमवर्क लगभग आधा ही पूरा किया था कि तभी डोर पर डोरबेल की आवाज़ आई। अजय ने सोचा कि अरे नहीं, ये तो ज़रूर दिनेश होगा जो मुझसे गेम खेलने के लिए बोलने के लिए आया है। वो मुझसे वीडियो गेम टेनिस वीडियो गेम खेलने के लिए बोल रहा था और मैंने उससे कह दिया कि मैं उसके साथ वीडियो गेम खेलने चलूँगा। अगर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो मंकू मंकू रोबोट पिताजी को बता देगा और मैं इससे बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इस दौरान अजय बहुत सोच रहा था कि कोई बहाना मिल जाए इससे बचने का। तभी डोरबेल फिर से बजी। रोबोट अब डोरबेल की तरफ बजने पर डोर को खोलने के लिए चल पड़ा। इतने में ही अजय ने तेजी से कहा, मंकू, अगर कोई विजिटर मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। ऐसा कहते ही अजय ने अपने कंप्यूटर के स्विच को ऑफ कर दिया और अपने रूम में चला गया। इस दौरान जब मंकू उस विजिटर से पीछा छुड़ाने के लिए जा रहा था, पर लेकिन डोर पर पहुंचने के बजाय मंकू वापस मुड़ा और अजय के पास पहुंचा। उसने कहा कि नोट हियर सर, यहाँ पर नहीं हो सर। सुधार, आप तो यहीं पर हो। क्या मैं किसी होलोग्राफ को देख रहा हूँ? होलोग्राफ एक 3 डायमेंशनल इमेज होती है, एक इमेज जो बिल्कुल रियल लगती है। अगर सामने कोई इमेज बन रही है और हमें लगेगा कि वो बिल्कुल सामने इंसान खड़ा है, पर लेकिन वो कोई तस्वीर होती है। तो होलोग्राफ के बारे में रोबोट बात कर रहा है कि सर, आपने कहा कि आप यहाँ नहीं हो, पर लेकिन आप तो मेरे सामने हो। क्या मैं किसी होलोग्राफ को देख रहा हूँ, या फिर मेरे कोई सेंसरी पार्ट यानी मेरे मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं, मेरे वो अंदरूनी पार्ट हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्या? प्लीज़ अपनी बात को साफ साफ कहिए। अब अजय इस बात से इरिटेट हो जाता है और कहता है, ओ माय गुडनेस, होलोग्राफ, क्या तुम्हें मैं कोई गोश्त लगता हूँ? क्या मेरे साधारण से ऑर्डर को तुम फॉलो नहीं कर सकते? तो रोबोट कहता है कि गोश्त जैसा वर्ड मेरी वोकेबलरी में है ही नहीं। प्लीज़ साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहते हो। इस दौरान फिर से डोरबेल की आवाज़ आती है। अजय की माँ जो अपनी स्टडी रूम में बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि अजय, क्या मामला है? क्यों मंकू रोबोट डोरबेल का जवाब नहीं दे रहा? अजय बड़बड़ाता हुआ डोर की तरफ चलता है और कहता है, मंकू, तुमने तो मुझे बीमार कर दिया। मंकू कहता है, बीमार सर? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? अजय कराता हुआ कहता है, नहीं नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना है। जाओ, सामने वाला दरवाज़ा खोलो और विजिटर को अंदर लेके आओ, विजिटर को मेरे रूम में लेके आओ।
यही मेरा ऑर्डर है, क्या अब इस बात से तुम संतुष्ट हो? क्या तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो रोबोट कहता है ऑर्डर रिसीव सर, का आपका कमांड प्रोसेस में है, यानी जो आपने हुक्म दिया है उस वो काम मैं करने जा रहा हूँ। मंकू तेजी से डोर की तरफ जाता है, दरवाज़ा खोलता है और विजिटर को अंदर आने को कहता है। अजय अपने फ्रेंड तारिक की आवाज़ को पहचान जाता है। उसे राहत मिलती है कि ये दिनेश नहीं है जिससे उसने गेम खेलने की बात की थी। वो तारिक से मिलता है दरवाजे के पास पहुंचकर और कहता है हाय तारिक, बहुत ही खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं तो आज बिल्कुल बोर ही महसूस कर रहा था। तो रोबोट फिर से बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है सुधार सर, आप कह रहे थे कि आप बीमार हो, आप बीमार महसूस कर रहे हो। फिर तारिक जो कि अजय का फ्रेंड था वो पूछता है बीमार, क्या तुम बीमार हो अजय? अजय हिचकिचाते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। फिर से रोबोट कहता है सुधार सर, आप कह रहे थे कि आप बीमार महसूस कर रहे हैं। तारिक फिर से अपने दोस्त अजय से पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो? तो अजय कहता है अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अजय फिर गुस्से से मंकू से कहता है मंकू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, और जाओ अपनी सफाई का काम पूरा करो। रोबोट कहता है कमांड रिसीव सर, और फिर कहकर अपनी सफाई के काम में फिर से लग जाता है। अजय तारिक की तरफ मुस्कुराता है और उसे अपने रूम में ले चलने के लिए कहता है, और फिर बीच में ये भी बोलता है कि ये रोबोट बार बार अपनी नाक को हर चीज़ में अड़ाते हैं। तो रोबोट कहता है सुधार सर, आप गलत हो, मेरी कोई नोस है ही नहीं, मेरी नाक है ही नहीं। तारिक इस बात पर हंसने लगता है और साथ साथ अजय के रूम में चला जाता है। अजय के चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, वो बड़ा ही गुस्से में था। उसे लग रहा था कि रोबोट तो हमारी मदद करने के लिए होते हैं, पर लेकिन इस रोबोट ने तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा परेशानी में डाल रखी है। बाद में जब तारिक वहाँ से चला गया तो अजय ने फैसला किया कि वो कंपनी को इस बारे में कॉल करेगा जिन्होंने मंकू रोबोट को उनके घर पर भेजा हुआ है। उसने रोबोट इंटरनेशनल जो भी इंडस्ट्री है उसमें का नंबर दबाया और कॉल मिलाई। एक चेहरा जो मुस्कुराता हुआ उसकी स्क्रीन पर आया। उस इंसान ने कहा कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हम हैं रोबोटिक इंटरनेशनल के लोग जो कि बहुत अच्छे रोबोट्स बनाते हैं आप सभी के घरों के लिए। अजय कहता है गुस्से से क्योंकि वो सुबह के समय हुई सभी शर्मिंदगी को अभी तक महसूस कर रहा था और जिससे वो बहुत गुस्से में था, और कहा कि हाँ आप करोगे, आपसे हम वो मंकू रोबोट लेके आए हैं जो हमारे घर में हमारा काम कर सके। तो वो इंसान कहता है कि हाँ बिल्कुल, तो मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? क्या आपको उस मॉडल में कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम आ रही है? अजय कहता है गुस्से से कि हाँ बिल्कुल आ रही है। वो मेरी हर बात को मान लेता है, और इसके साथ साथ अजय का गुस्सा और बढ़ने लगा। उसने कहा कि रोबोट ने मेरी सारे कामों को और ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। वो सारी बातें मेरे पिता को बता देता है और उसमें कोई डिप्लोमेसी जैसा कोई सेंस ही नहीं है। अब यहाँ पे डिप्लोमेसी क्या होता है? डिप्लोमेसी वो स्किल होती है किसी पर्सन की कि वो दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए या फिर दुख पहुंचाए बिना कोई भी बात कह दे। यानी एक बात, ये डिप्लोमेसी हम कह सकते हैं कि झूठ, कि यहाँ पे अजय कह रहा है कि वो झूठ भी नहीं बोलता कि जिससे जो दूसरे इंसान है वो बच जाए। ठीक है, तो उस इंसान के चेहरे पर जो फ़ोन में दिख रहा था उसके चेहरे के भाव बिल्कुल मिट चुके थे। वो कह रहा था डिप्लोमेसी, तुम्हें डिप्लोमेसी, ये कैसी बात कर रहे हो? उस इंसान की आवाज़ और ज़्यादा गुस्सेल हो गई। उसने कहा कि तुम कहना चाहते हो कि जो मंकू है वो झूठ नहीं बोलता? मैं तुमको बता दूं, हाँ, तुम कहना चाहते हो कि मंकू झूठ नहीं बोलता? मैं आपको बता दूं कि मंकू रोबोट झूठ नहीं बोलते और झूठ बोलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इनको प्रोग्राम किया गया है कि वो सारी बात को ईमानदारी से कहे। तो अजय कहता है कि हाँ, पर मैं कहना चाहता था। इतने में इंसान फिर से बोलता है कि हमें खेद है कि इस बात से कि मंकू जैसे रोबोट्स जो आपके लिए नहीं बने हैं क्योंकि आप उनसे झूठ बुलवाना चाहते हैं, यहाँ तक कि सफ़ेद झूठ बुलवाना चाहते हैं उनसे। और हम अपने इस रोबोट को जो आपके घर पर भेजे गए थे, ठीक है, एक मिनट पढ़ लें। वी डू नॉट जनरली सप्लाई अवर रोबोट टू होम वेयर सच डिमांड्स आर मेड ऑन देम। हम अपने रोबोट्स को उन घरों में सप्लाई नहीं करते जिन घरों की ये डिमांड रहती हैं कि उनका रोबोट झूठ भी बोले।
हमें खेद है कि हम उस रोबोट को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी वापस ले रहे हैं आप उस रोबोट की सर्विस जो रोबोट मंकू रोबोट आपके घर पर भेजा गया था। अजय को इस बात से शौक लगा और वो पूछता है क्यों आप रोबोट को क्यों ले जा रहे हैं। वो इंसान कहता है कि आपको ये जानना चाहिए कि मंकू रोबोट साइंस और टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसमें झूठ जैसा या फिर अनक्लियर स्टेटमेंट जैसी कोई जगह ही नहीं है जिसके अंदर, यानी ये रोबोट झूठ नहीं बोलते। और आपको और आपके परिवार को ये समझ नहीं आता कि अगर आप झूठ नहीं बोलते हो और आप सेंटेंसेस को क्लियर रखते हो, ठीक है, तो रोबोट अच्छे से काम करेगा। और मुझे डर है कि अगर ऐसा नहीं होता तो एक दिन मंकू रोबोट बेकार हो जाएगा, उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है हमारे इस मंकू रोबोट के साथ। पॉलिसी के मुताबिक अब हम आपके घर से मंकू रोबोट को वापस ले लेंगे, जो कि आपके इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है। अजय दुख के साथ कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। वो इंसान फिर से कहता है कि मुझे खेद है, मुझे डर है कि मुझे खेद है कि हम किसी इंसान को अरेंज करेंगे, कि कोई इंसान जो आपके घर से उस रोबोट को कलेक्ट करेगा और वो भी आज ही, और आपका पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, आपको वापस दे दिया जाएगा। उसके साथ वो इंसान गुड बाय भी कह देता है। ये बात थी उसकी आखिरी। इसके बाद अजय बिल्कुल सुन पड़ जाता है, यानी उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके सामने से वो इंसान की जो स्क्रीन थी, मतलब स्क्रीन में जो इंसान था, वो धीरे धीरे गायब हो गई। और उसने कहा कि मैं अब से बिल्कुल ईमानदारी से रहूँगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और इसके बाद थोड़ा दुखी होने के बाद वो शांत हो जाता है। फिर ये मन ही मन सोचता है कि अगर वो सच बोलता है और फिर मंकू को इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही सही देगा, तो हो सकता है कि ये लोग, यानी रोबोटिक इंटरनेशनल, उसको दूसरा चांस दे सके और रोबोट को फिर से वापस भेज सके। वो सोच रहा है कि क्या मेरे पिता उनको कन्विंस कर पाएंगे, उनको मना पाएंगे कि मंकू रोबोट को वापस भेज दें एक बार और। उसे यही उम्मीद थी इस कहानी में आखिरी में। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।